मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर में लगा है डाइकिन की ये एसी और ग्राउंड फ्लोर की स्टूडियो कम बेडरूम में लगा है ये कैरियर की एसी। कैरियर की है एक 5 स्टार स्मार्ट इन्वर्टर एसी जिसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई मिलता है और इसको टोटली कंट्रोल करने के लिए एक डेडिकेटेड ऐप भी मिलता है। और डाइकिन की है एक नॉन इन्वर्टर 3 स्टार एसी। 30 से 50 हजार के बजट में ये दोनों एसी आते हैं, जिनमें से डाइकिन एसी को हम पिछले 4 साल से यूज कर रहे हैं और कैरियर की इस एसी को हमने जस्ट 2 हफ्ते पहले ही खरीदा है। और इन दोनों एसी को लेने से पहले 3 स्टार 5 स्टार इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर वाईफाई एसी और इतने सारे ब्रांड्स के बीच इतनी ज्यादा ऑप्शन आ चुकी है कि दिमाग का तो दही हो जाता है। इसीलिए इस गर्मी में अगर आप एक एसी लेने का प्लान कर रहे हो या फिर फ्यूचर में एसी लेने वाले हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, ताकि आप कहीं गलत एसी ना परचेज कर लो। इस वीडियो में हम इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर 5 स्टार 3 स्टार स्मार्ट वाईफाई एसी इन सारे चीजों को डिटेल्स में लेकिन सिंपल वे में समझेंगे। अब सबसे पहले ये समझ लो आपके लिए कौन सा एसी बेस्ट रहेगा। इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, क्योंकि हर किसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग एसी होती है। अब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा एसी बेस्ट रहेगा, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। जब आप एसी खरीदने के लिए ऑनलाइन सर्च करोगे या फिर ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला है टर्न, देन स्टार रेटिंग्स और फाइनली इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। इन तीनों चीजों को अगर आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर लिया तो आपको अपनी ड्रीम एसी मिल जाएगी। अब एक बार एसी की कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड हो जाए तो फिर डिसाइड करना है किस ब्रांड का एसी लेना है, डाइकिन, पैनासोनिक, एलजी या फिर दूसरी कोई ब्रांड। इसके लिए 3 चीजें मैटर करती हैं: कंप्रेसर एंड पीसीबी पर वारंटी, फीचर्स और इंस्टॉलेशन। और फाइनली ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मार्केट में प्राइस का कितना ज्यादा डिफरेंस है, इसके बेसिस में आपको अपनी ड्रीम एसी मिल जाएगी। तो सबसे पहले चूज करना है आपको कितने टन का एसी लेना है। अब इनमें 3 ऑप्शन होते हैं, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन। तो मेजरली फोकस ये रहता है कि कितने स्क्वायर फीट एरिया को आपको ठंडा रखना है, जिसके ऊपर बेस करके आपको ऑनलाइन में ऐसे चार्ट मिल जाएंगे स्पेसिफिक एरिया के लिए कितने टन का एसी लेना चाहिए। और लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं, क्योंकि इस चार्ट में आपका सिर्फ रूम का साइज कंसीडर किया जाता है, लेकिन बाकी चीजों का क्या, जैसे आपका रूम किस फ्लोर पर है, फ्लोर से सीलिंग की हाइट कितनी है, कितने लोग रहते हैं इसके अंदर, कितने फ्रिज, टीवी, बल्ब या फिर फैन है, ये सब कुछ मैटर करता है कितने टन का एसी लेना चाहिए। इसके लिए मेजरली आपका रूम अगर टॉप फ्लोर में है, फ्लोर से सीलिंग की हाइट ज्यादा है, या फिर आपके रूम में अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो, इन सिनेरियोज में आपको ज्यादा टन का एसी लेना पड़ेगा। अब इसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए ब्राउजर में जाके सर्च करो एसी टनेज कैलकुलेटर, देन इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लो। यहाँ आपको अपने रूम की कुछ डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी, जैसे आपके रूम की साइज, इसमें कितने लोग रहते हैं, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका रूम किस फ्लोर पर है, या फिर कितने फ्रिज, बल्ब, फैन या फिर टीवी है इसके अंदर। और फाइनली विंडो की डायरेक्शन चूज करके सबमिट पर क्लिक करते ही हमारी ड्रीम एसी कितने टन की होगी वो हमें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हमें चूज करना है इन्वर्टर या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। तो चलो इसको सिंपल वे में समझते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी में टेम्परेचर सेट करने पर कंप्रेसर मैक्सिमम पावर पे ऑन होता है और रूम टेम्परेचर सेट किए हुए टेम्परेचर पर पहुंचने पर कंप्रेसर ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। अब थोड़ी देर में रूम टेम्परेचर बढ़ने पर कंप्रेसर दोबारा मैक्सिमम पावर में ऑन हो जाएगा। इससे एक तो एसी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा और इसके साथ ही एसी में ज्यादा नॉइज देखने को मिलेगी। इन्वर्टर एसी का फायदा यह है कि कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड में घूम सकता है, मतलब एसी को ऑन करने पर कंप्रेसर मैक्सिमम पावर पर स्टार्ट तो होता है, लेकिन सेट किए हुए टेम्परेचर में जाकर ऑफ होने की जगह ये लो पावर मोड में शिफ्ट हो जाता है, ताकि रूम टेम्परेचर को कंटिन्यू मेंटेन कर सके। इससे 30 से 40% तक का कम पावर कंज्यूम होता है और ये नॉन इन्वर्टर एसी जितने नॉइज भी नहीं करते हैं। अब सुन के तो यही लगेगा कि इन्वर्टर एसी बेस्ट होता है तो इसी को चूज करना चाहिए। तो हाँ, डेफिनेटली आज के टाइम में इन्वर्टर एसी को चूज करना ही सही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं जहां पर नॉन इन्वर्टर एसी बेस्ट होते हैं। मान लो आपका रूम एयर टाइट नहीं है, या फिर आप ऐसे रूम में एसी लगाना चाहते हो जहां पर गेट बार बार खुलती बंद होती रहती है, तो ऐसी जगह जहां पर रूम को कांस्टेंट ठंडा रखना पड़ता है वहां पर नॉन इन्वर्टर एसी बेस्ट रहता है। लेकिन आप अगर अपने बेडरूम के लिए एसी ले रहे हो या फिर ऐसी जगह एसी लगा रहे हो जहां रूम एयर टाइट है और गेट बार बार खुलती बंद नहीं होती है, तो इन रूम में इन्वर्टर एसी बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक बार रूम ठंडा हो जाने पर कंप्रेसर लो पावर मोड में कंटिन्यू रूम को ठंडा रखता जाएगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। इसीलिए हमें जो ड्रीम एसी चाहिए वो होगा 1.5 टन इन्वर्टर एसी। अब चूज करना है कितने स्टार का एसी चाहिए। इसमें मेजरली 2 ही चीजें आते हैं, 3 स्टार और 5 स्टार, और इनका लॉजिक भी बड़ा सिंपल है। 5 स्टार एसी बिजली का बिल ज्यादा सेव करके देगा, वहीं पर 3 स्टार एसी बिजली का बिल थोड़ा कम सेव करके देगा। और प्राइस डिफरेंस की बात करें तो 3 स्टार और 5 स्टार एसी में 7 से 10 हजार तक का डिफरेंस आ जाता है और लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। इनिशियली 7 से 10 हजार बचाने के चक्कर में लोग गलत एसी उठा लेते हैं। तो देखो, 5 स्टार और 3 स्टार एसी में से कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा ये डिपेंड करता है आपके डेली यूजेज के ऊपर। अगर आपको दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटे एसी ऑन रखना है तो फिर आपके लिए 3 स्टार एसी बेस्ट रहेगा, क्योंकि एसी जब
यूज कम होगा तो इसका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो ऐसे में 5 स्टार एसी लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। लेकिन आपको अगर 8 से 10 घंटे या फिर उससे ज्यादा टाइम तक एसी ऑन रखना है तो फिर आपके लिए 5 स्टार एसी बेस्ट रहेगा, क्योंकि 5 स्टार एसी इनिशियली आपको महंगा पड़ेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आपको बिजली का बिल ज्यादा सेव करके देगा। अब हमारी जो ड्रीम एसी है वो हमें अपने बेडरूम में यूज करनी है दिन में 8 से 9 घंटे तक। सो अपनी ड्रीम एसी होगी 1.5 टन इन्वर्टर 5 स्टार एसी। नेक्स्ट कंफ्यूजन है स्मार्ट वाईफाई एसी और नॉर्मल एसी के बीच किसको चूज करें। तो इसका सिंपल आंसर है, अगर आपके घर में ऑलरेडी वाईफाई कनेक्शन है तो फिर स्मार्ट वाईफाई एसी को चूज करो, क्योंकि आज के टाइम में स्मार्ट वाईफाई एसी और नॉर्मल एसी के बीच बस 1 से 2000 का ही प्राइस डिफरेंस है। लेकिन वाईफाई एसी में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है एसी को अपने फोन से कंट्रोल करने का, जिससे आप अपने एसी को कहीं से भी टोटली कंट्रोल कर सकते हो। अब फाइनली सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है किस ब्रांड की एसी को चूज करना है। डाइकिन, पैनासोनिक, एलजी, वोल्टास, मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे ब्रांड्स हैं। ऊपर से अभी रियलमी, फ्लिपकार्ट और मोटोरोला जैसे नए प्लेयर्स भी मार्केट में आ चुके हैं। तो किसी भी ब्रांड को चूज करने से पहले ये दो चीजें के ऊपर फोकस करेंगे। फर्स्ट, पीसीबी और कंप्रेसर पर वारंटी। पीसीबी पर 5 साल और कंप्रेसर पर मिनिमम 10 साल की वारंटी होनी चाहिए। नंबर 2, इंस्टॉलेशन टाइम एंड प्राइस। चाहे आप ऑनलाइन एसी ले रहे हो या फिर ऑफलाइन में, इंस्टॉलेशन के लिए एक सर्टेन टाइम और चार्ज पे करना पड़ता है, जिसको आप कंपेयर करके जो आपके लिए बेस्ट है उसको चूज कर सकते हो। अब एक बोनस टिप, आप चाहे किसी भी ब्रांड के एसी ले रहे हो, मोस्टली ट्राई करना नए ब्रांड्स को अवॉइड करके रेप्यूटेड ब्रांड्स जैसे डाइकिन, एलजी, पैनासोनिक, जो ब्रांड ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत दिन से है, इनको चूज करो। अब आपको ऐसा क्यों करना है इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। 2019 में OnePlus ने अपनी स्मार्ट टीवी इंडिया में लॉन्च की थी, जो उस टाइम की सोनी, सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड के टीवी से कम प्राइस में ज्यादा फीचर्स दे रहे थे। तो डेफिनेटली इनकी सेल्स अच्छी खासी हुई, प्रोडक्ट अच्छा था, तो कस्टमर को धीरे धीरे पसंद भी आने लगी। लेकिन 2023 में अचानक से OnePlus ने टीवी इंडस्ट्री को क्विट कर दिया, जिसका मतलब अभी जिन के पास OnePlus का टीवी है, ना तो उनको फ्यूचर में सर्विस मिलेगा और ना ही इनके पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे। अब एसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और आप भी नहीं चाहोगे किसी ऐसे ब्रांड में इन्वेस्ट करना जो अभी मार्केट को बस समझ रही है और अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर रही है, ताकि फीडबैक मिलने पर वो अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सके। और क्या पता सेल्स अच्छे ना होने पर ये ब्रांड भी OnePlus जैसे भाग न जाए। वहीं दूसरी ओर रेप्यूटेड ब्रांड्स का फायदा ये होता है कि इनके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं और फ्यूचर में एसी में कोई प्रॉब्लम हो तो सर्विस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर एटलीस्ट आप सेटिस्फाई रहोगे कि ये कंपनी भगोड़ी नहीं है। अब पूरी वीडियो के देखने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज हो कि किस ब्रांड की एसी आपको लेना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बेस्ट एसी सजेस्ट कर दिया है, आप वो चेक कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो अभी एक नया एसी लेने का सोच रहे हैं।